तो आज हम पढ़ाई करते हैं सीपी और एसपी को, ठीक है। सीपी एसपी, क्रयमूल्य विक्रयमूल्य, प्रॉफिट लॉस, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, सीपी एसपी में कुछ जो बेसिक फार्मूला होता है ना, उसी से सारा सवाल को बनाया जाता है, और आगे का भी जो भी फार्मूला होता है इसी फार्मूला के सहायता से बनाया जाता है उस फार्मूला को, ठीक है। तो हम सिर्फ बेसिक फार्मूला से ही पढ़ाएंगे ताकि ज़्यादा दिमाग पर प्रेशर ना पड़े। और आपको कुछ नहीं आता हो, भले आपको कुछ नहीं आता हो, हम आपको सिखा देंगे, ये डेफिनेटली हम आपको सिखा देंगे, गारंटी है, ठीक है। बस आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा, ठीक है। पूरा क्लास इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, सीपी एसपी प्रॉफिट लॉस, सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, एसपी मतलब सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट लॉस लॉस। सीपी को हम बोलते हैं हिंदी में क्रयमूल्य, एसपी को विक्रय मूल्य, प्रॉफिट को लाभ, लॉस को हानि, ठीक है। इसका एक फार्मूला होता है प्रॉफिट के केसेस में, इसका एक फार्मूला होता है, ये होता है एसपी बराबर सीपी प्लस प्रॉफिट, ठीक है, और सीपी बराबर एसपी माइनस प्रॉफिट, ठीक है। एक होता है एसपी बराबर, ये लॉस के केसेस में है, एसपी बराबर सीपी माइनस लॉस और सीपी बराबर एसपी प्लस लॉस, ठीक है। ये आपका हो गया फार्मूला। और प्रॉफिट परसेंट निकालने का फार्मूला क्या होता है? प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, लॉस परसेंट लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। देखिए, लॉस परसेंट या प्रॉफिट परसेंट दोनों एक जैसा ही होता है। इसमें करना क्या होता है, प्रॉफिट के नीचे सीपी आता है, इसमें लॉस के नीचे सीपी आता है, सीपी दोनों में ही रहेगा, ठीक है। ये हमारा हो गया बेसिक फार्मूला। अब इसी के सहायता से सारे सवाल को ड्राइव किया जा सकता है, ठीक है। चलिए अब आगे क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चंस को आप ध्यान से देखिएगा। आज सीपीएपी का पहला क्लासेस है, ठीक है, पहला क्लास का पहला क्वेश्चंस। अब देखिए, इसमें लिखा हुआ है द कॉस्ट प्राइस ऑफ 36 बुक्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 30 बुक्स, द गेन परसेंट इज, मतलब 36 किताब का कॉस्ट प्राइस मतलब सीपी बराबर है आपका 30 किताब के एसपी के। तो इसमें पूछा जा रहा है आपसे गेन परसेंट बराबर व्हाट। देखिए, गेन परसेंट और प्रॉफिट परसेंट दोनों एक ही चीज है, गेन और प्रॉफिट एक ही चीज है, ठीक है। तो इसमें करना क्या होता है, इसमें आप सीपी अपॉन एसपी, इसको इसके नीचे ले आओ एसपी, और यहां पे 30 रह जाएगा, इसके नीचे ये 36 ले आओ, ठीक है। इसको आप काटना चाहते हैं तो काट दो, ये कट जाएगा 6 से 5 बार में, ये 6 से कट जाएगा 6 बार में, मतलब सीपी अपॉन एसपी इक्वल टू 5/6, ठीक है। तो यहां पर सीपी का रेशियो में वैल्यू 5 होगा और एसपी का रेशियो में वैल्यू 6 होगा। तो यहां पे गेन कितना हो जाएगा, गेन बराबर हम जानते हैं फॉर्मूला एसपी माइनस सीपी, एसपी की जगह पर 6 और सीपी की जगह पर 5, ये हो जाएगा आपका 1, ठीक है। ये आपका हो गया गेन, हमको निकालना है गेन परसेंट। तो गेन परसेंट बराबर क्या हो जाएगा, गेन परसेंट बराबर 1 अपॉन सीपी की जगह पर कितना 5 इंटू 100, ये कट जाएगा 20 बार में 20%। ये हमारा हो गया आंसर। 20% ऑप्शन ए में दिया हुआ है, ऑप्शन ए आपका आंसर हो गया, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल्स इज सेम एज द सेलिंग प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल्स, द प्रॉफिट परसेंट इज, ठीक है। देखिए, अगर मेरा वीडियो आपको सही लगता है, अगर आप मेरे वीडियो से कुछ सीखते हो, तभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक भी करना। हाँ, एक और बात, आपके पास कोई भी डाउट हो या आपका पर्सनल कोई सॉल्यूशन हो या आपका कोई पर्सनल क्वेश्चन हो, तो कमेंट बॉक्स में आप हमसे वो सवाल पूछ सकते हैं, मैं आपके सवाल पे नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा, ठीक है। चलिए सवाल देखते हैं। इसमें कह रहा है 15 वस्तुओं का लागत मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, मतलब 15 वस्तुओं का लागत मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। लागत मूल्य मतलब सीपी और विक्रय मूल्य मतलब एसपी, ठीक है। फिर से इसको हम वही करेंगे, सीपी अपॉन
SP इक्वल टू 10/15। ठीक है, इसको काटो या ऐसा ही रहने दो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसके पहले हम काट के बनाए हैं, अभी बिना काटे हुए बनाते हैं। ठीक है, तो CP कितना हो जाएगा आपका 10 एंड SP कितना हो जाएगा आपका 15। तो यहाँ पर गेन कितना हो जाएगा, गेन आपका हो जाएगा 15 माइनस 10 इक्वल टू 5। तो गेन परसेंट क्या हो जाएगा, गेन परसेंट 5 CP का वैल्यू 10 इंटू 100, 0 0 काट दीजिए, 10 से गुना कर दीजिएगा इसको, 50%। ये आपका हो गया आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी आपका आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, इफ 3 टॉयज आर सोल्ड एट द कॉस्ट प्राइस ऑफ 4 टॉयज ऑफ द सेम काइंड, द प्रॉफिट विल बी। इसमें कह रहा है कि यदि, हाँ ध्यान दीजिएगा, आपको मैं बता दूं, देखिए मैंने जितना मेहनत से पढ़ाई किया हुआ है, बहुत मेहनत से मैंने पढ़ाई किया हुआ है, मेरे पास कोई सोर्स नहीं था पढ़ाई करने का, फिर भी मैंने पढ़ाई किया हुआ है और आज के डेट में मैं अच्छा खासा कमाता हूँ, मेरे पास काम है ऑलरेडी पहले से। लेकिन मैं YouTube पे वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि मैं जिस मुसीबत से पढ़ाई किया हूँ उस मुसीबत से और कोई बच्चा ना पढ़े। जिसके पास ऐसा कोई परेशानी है पढ़ाई करने में, वो मेरे साथ जुड़े, मैं उसका टोटली कोर्स कंप्लीट करवा दूंगा। मेरा जो चैनल है ना, इस पे मैथ का टोटली कोर्स मिलेगा। बहुत सारे टीचर यूट्यूब पे आते हैं और बोलते हैं कि मैं फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाऊंगा वगैरह वगैरह, कुछ दिन तक वो पढ़ाते हैं, उसके बाद वो पेड कोर्स शुरू कर देते हैं। मेरे साथ ऐसा कभी नहीं होगा, कभी नहीं। और टोटली कोर्स आपका एकदम कम्प्लीटली मिलेगा मेरे चैनल पर। आप प्ले लिस्ट में जाके हर एक टॉपिक का पूरा वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, इसके पहले मैं जो टाइम एंड वर्क पढ़ाया था उसका कुछ वीडियो डाला हुआ है और कुछ वीडियो मैं और डालूंगा उस पर, टाइम एंड वर्क, इसके बाद रेशियो एंड प्रोपोर्शंस, उसके बाद CPSP, मतलब टोटली टॉपिक आपको मिल जाएगा उसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, यदि 3 खिलौने को 4 खिलौने के लागत मूल्य पर बेचा जाता है, मतलब 4 खिलौने का लागत मूल्य पर 3 खिलौने को बेचा जाता है, 4 खिलौने के लागत मूल्य पर 3 खिलौनों को बेचा जाता है, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। इसमें गेन परसेंट निकालना है। तो हम फिर पहले जैसा CP/SP इक्वल टू 3/4। तो CP हमारा हो जाएगा 3, SP हमारा हो जाएगा 4। तो गेन क्या हो जाएगा, गेन हमारा हो जाएगा 4 - 3 इक्वल टू 1 और गेन परसेंट हो जाएगा 1/3 इंटू 100, मतलब 33 सही 1/3%। ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर आपका हो गया बी। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो गया। ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन में कह रहा है, इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 टेबल इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 20 टेबल्स, द लॉस परसेंट इज, मतलब 15 टेबल का CP बराबर है आपका 20 टेबल के SP से। 15 टेबल का कॉस्ट प्राइस बराबर है 20 टेबल के सेलिंग प्राइस से। ठीक है, मतलब जितना पैसा में वो 15 गो टेबल खरीदता है उतना पैसा में वो 20 गो टेबल बेचता है। ठीक है, जितना पैसा में वो 15 गो टेबल खरीदता है उतना पैसा में वो 20 गो टेबल बेचता है। तो ऑब्वियसली बात है कि उसको 5 गो टेबल का नुकसान होगा। ठीक है, तो CP/SP इक्वल टू 20/15। तो CP यहाँ पर आपका हो गया 20 एंड SP आपका हो गया 15। तो यहाँ पर आपका हो गया लॉस हो जाएगा 20 - 15। लॉस का फॉर्मूला क्या होता है, लॉस का फॉर्मूला होता है लॉस इक्वल टू CP - SP। CP - SP इक्वल टू लॉस होता है। ठीक है,
तो यहाँ पे लॉस कितना हो जाएगा 5, तो लॉस परसेंट इक्वल टू 5/20 इंटू 100। हमेशा नीचे सीपी ही रहेगा, हमेशा नीचे सीपी रहेगा, सीपी 20 है, सीपी आ गया। अब ये कटेगा 5 बार में, 4 बार में, 5 चौका 20, ये कटेगा 4 बार में, और ये 4 से कटेगा 25 बार में, मतलब 25% आंसर हो गया आपका, 25% आंसर हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस इज 5/4, द लॉस परसेंट इज। मतलब कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस का रेशियो दिया हुआ है 5/4। ओबियसली इसमें लॉस हो गया आपका, लॉस आपका हो गया 5 - 4 1, और इसमें लॉस परसेंट पूछ रहा है, तो लॉस परसेंट इक्वल टू 1/5 इंटू 100, 20 बार में कट जाएगा 20%। ये आपका हो गया आंसर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अगर आप पढ़ाई से इंटरेस्ट रखते हो, ठीक है, अगर आप जॉब लेना चाहते हो, देखो जॉब लेने के लिए ना आज बहुत सारा भीड़ लगा हुआ है, बहुत ज़्यादा भीड़ लगा हुआ है। ठीक है, तो आपको ना पढ़ाई पे थोड़ा सा फोकस करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि चलो इस बार नहीं करेक्ट कर पाया, मैं अगले बार करेक्ट कर लूँगा, तो एक बात आप ध्यान में बैठा लीजिए, हर बार आपका कट ऑफ बढ़ते जाएगा। ये सच है, जो सामान आज 10 रुपये में मिल रहा है, अगले साल उसका कम से कम अगर बढ़ेगा रेट तो 11 रुपया ज़रूर हो जाएगा। तो अगर आप सोचते हो कि मेरा पढ़ाई इसी तरह कंटिन्यू चलता रहे और मैं इसी पढ़ाई पे अगले साल जॉब ले लूँगा, तो ये मुश्किल है, क्योंकि अगले साल इससे ज़्यादा कट ऑफ आएगा। तो आप अभी के टाइम में ही थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करो, ठीक है, और अभी ही अपना एग्ज़ाम क्रैक करो। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ सीपी एंड एसपी ऑफ एन आर्टिकल इज 20:21, व्हाट इज द गेन परसेंट। मतलब सीपी और एसपी का रेशियो दिया हुआ है 20/21, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि गेन परसेंट क्या होगा। ऑब्वियसली बात है, एसपी ज़्यादा है और सीपी कम है, यहीं पर आपको पता चल जाएगा कि कितना गेन है, इसमें गेन हो रहा है कि लॉस हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर एसपी ज़्यादा है, तो यहाँ पर गेन कितना हो जाएगा, गेन इक्वल टू हो जाएगा 21 - 20 मतलब 1, और गेन परसेंट इक्वल टू हो जाएगा 1/20 इंटू 100, 5 बार में कट जाएगा, ये हो जाएगा 5%। ये हो गया आपका आंसर, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसमें दिया हुआ है, इफ सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 8/5 टाइम्स ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस, द प्रॉफिट परसेंट ऑन इट इज। मतलब किसी चीज़ का सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 8/5 टाइम्स ऑफ कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि गेन परसेंट कितना होगा, सेलिंग प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस 8/5। यहाँ पे एसपी आपका 8 है, सीपी 5 है, तो यहाँ पर गेन कितना हो जाएगा 3। गेन परसेंट कितना हो जाएगा 3/5 इंटू 100, 5 से कट जाएगा 20 बार में, ये हो जाएगा 60%। आंसर ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी आपका ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 50 संतरों का लागत मूल्य 40 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। देखिए, हर काम को इंटरटेनिंग के साथ नहीं किया जा सकता है, ठीक है। बहुत सारा ऐसा टॉपिक है, बहुत सारा ऐसा चीज़ है जिसका वीडियो बनाते समय आपको इंटरटेन किया जा सकता है, लेकिन मैथ एक ऐसा चीज़ है जिसमें आपको इंटरटेन नहीं किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि मैथ का हर एक स्टेप मायने रखता है, ठीक है। हर एक स्टेप, हर एक नियम मायने रखता है, और आपको जिस नियम से पढ़ाया जाता है
वो तो बहुत तोड़ मरोड़ वाला नियम होता है, वहाँ पे तो दिमाग आपको और कॉन्सेंट्रेट करके रखना चाहिए, ठीक है। हाँ, कुछ सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें आपको इंटरटेन किया जा सकता है। मैं आपको साइंस भी पढ़ाऊँगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये भी मैं आपको पढ़ाऊँगा, ठीक है। मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट में आपको इसका भी वीडियो मिल जाएगा, ठीक। उसमें ढेर सारा इंटरटेनमेंट होगा, क्योंकि वो चीज़ ही ऐसा है, उसको ना रियल लाइफ के साथ अटैच करके पढ़ाया जाता है। लेकिन मैथ ऐसा है ही नहीं, इसका एक अपना दुनिया है और किसी के दुनिया के साथ आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते हो। जो हमारी दुनिया से मिलता है उसके साथ हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जिसका अपना दुनिया है उसके नियम से हम चलते हैं तो उसके साथ हम छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए आपको हम कुछ हंसा नहीं सकते हैं। दरअसल पढ़ाने के समय मुझे खुद इंटरटेन के साथ पढ़ाई करना ही अच्छा लगता है, लेकिन ये मैथ है, इसके साथ ऐसा नहीं कर सकते। साइंस में आपको बहुत मज़ा आएगा, मैथ में आपको पढ़ने में मज़ा आएगा, और साइंस में आपको इंटरटेन में भी मज़ा आएगा, ठीक है। तो मैथ को आप ध्यान से पढ़िए, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा था? 50 अंतरों का लागत मूल्य मतलब सीपी बराबर है 40 अंतरों के विक्रय मूल्य के, 40 अंतरों के विक्रय मूल्य के, ठीक है। तो इसका भी वही CP अपॉन SP इक्वल टू 40/50, इसको काट दीजिए, ये हो जाएगा आपका 4/5। तो इसमें क्या हो जाएगा? गेन आपका 5 - 4 1, तो गेन परसेंट क्या हो जाएगा? 1/4 इंटू 100 25, मतलब 25%। ये आपका हो गया आंसर। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसमें कह रहा है 12 संतरों का लागत मूल्य, मतलब 12 संतरों का लागत मूल्य हमारा हमेशा सीपी होता है, 10 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है, मतलब 10 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है। देखिए, कुछ क्वेश्चन को मैं हिंदी में पढ़ रहा हूँ, कुछ क्वेश्चन को मैं इंग्लिश में पढ़ रहा हूँ। आप ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा कि जिस क्वेश्चन को मैं हिंदी में पढ़ रहा हूँ उसका इंग्लिश मुझे पढ़ने नहीं आता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। आप भी मैथ का हर क्वेश्चन को आप इंग्लिश हिंदी दोनों पढ़ने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। और सबसे पहली बात, आप उसको समझने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। इस बारे में मैं आपको और चीज़ बताऊंगा, पहले सवाल सॉल्व कर लेते हैं। CP अपॉन SP इक्वल टू 10/12, SP 12 है और CP 10 है, तो गेन कितना हो जाएगा? गेन हो जाएगा 12 - 10 2, तो गेन परसेंट कितना हो जाएगा? गेन परसेंट हो जाएगा आपका 2/10 × 100, एक जोड़ से जोड़ कट जाएगा 20%। ये आपका हो गया आंसर। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर है, ठीक है। देखिए, मैथ बनाते वक्त आप 2-4 सेकेंड ज़्यादा सवाल पढ़ने में दीजिए। ये एकदम सच्चाई है कि अगर आपको मैथ का क्वेश्चन पढ़ने आता है सही ढंग से, अगर आपको क्वेश्चन पढ़ने आता है तो आप 80% सवाल को वहीं पे सॉल्व कर दिए, 80% आपका क्वेश्चन वहीं पे सॉल्व हो गया, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन पढ़ने नहीं आता है, अगर आप उसको मतलब पढ़ते हो और कहीं मिस्टेक करते हो, तो समझ लीजिए मैथ आपको बहुत झुलाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल्स, अगर हम आपसे कहते हैं कि आप हमको एक गिलास पानी दीजिए, इस काम को पूरा करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? इस काम को पूरा करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको पहले मेरा बात समझ में आना चाहिए कि मैं आपसे क्या कह रहा हूँ करने के लिए। मैं आपसे कह रहा हूँ एक गिलास पानी दीजिए, अगर ये चीज़ आपको समझ में आ गया तो आपके पास दूसरा जो काम बचता है वो कि इस काम को पूरा करने के लिए आपको क्या क्या चीज़ चाहिए। तो आपको चाहिए एक गिलास और पानी, अगर ये दोनों चीज़ आपके पास है तो आप ला के मुझे दे दिए, आपका काम पूरा हो गया, ठीक है। मैथ ठीक इसी तरह से है। मैथ में है कि जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन आपको पढ़ने आना चाहिए, आप बढ़िया से समझ में आना चाहिए। अगर पढ़ने आता है तो ऑब्वियसली आपको समझ में आता है उसमें क्या करने के लिए कह रहा है और उस काम को पूरा करने के लिए वो क्या क्या चीज़ दिया हुआ है। अगर ये आपको पता चल गया तो आप उस सवाल को बहुत आसानी से बना दोगे, ठीक है। हाँ, और आपसे एक रिक्वेस्ट है हमारा कि वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा,
चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तो मेरा भी थोड़ा आत्मविश्वास बना रहेगा और हम काम को कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है, थोड़ा सपोर्ट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके पास कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप कमेंट में हमसे ज़रूर बताइए, या आप हमें कोई सजेशन देना चाहते हैं कि मुझे कैसे आपको टीच करना चाहिए, तो आप इसके लिए भी मुझे कमेंट कर सकते हो। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लासेस में।